हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रिकी हॉबी विथ मोहन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस जीके का क्वेश्चन की सीरीज सेकंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीरीज सेकंड देख लीजिए। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ, जो कि एक अंग्रेज था। जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय ये भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन को डिफाइन किया, तो इसीलिए उसका नाम भी रेड क्लिफ रेखा पड़ा। सेकंड देखिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों का विभाजन करती है। तो ये मैकमोहन रेखा भारत और चीन, भारत और चीन की बॉर्डर लाइन है, जिसको कि मैकमोहन रेखा कहते हैं, भारत एवं चीन। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, इसका हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट 4 नंबर का देखिए, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। कानपुर। अब नेक्स्ट देखिए 5वां, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप जिसमें कि हम लोग रहते हैं, उसका नाम है एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। अब नेक्स्ट देखिए, संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो संसार का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है बुध। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सभी को याद रहना ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र में एक चीज और देखिए, कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं। तो वो शुक्र हो जाएगा। शुक्र क्यों होता है? क्योंकि इसका जो आकार होता है और जो घनत्व होता है, आकार और घनत्व दोनों लगभग पृथ्वी से मिलता जुलता है, लगभग इक्वल है, थोड़ा सा इधर उधर है। तो इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को कहा जाता है, लेकिन वहां पे वातावरण नहीं है, लेकिन घनत्व और आकार उसी टाइप का है, इसलिए पृथ्वी का सबसे पास का ग्रह शुक्र है और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी शुक्र है, कभी कभी दे देता है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण। वरुण। अब नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के सबसे दूर का ग्रह। तो ऑलरेडी सूर्य से सबसे दूर का ग्रह, पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह वरुण हो जाएगा, या किसी भी ग्रह से सबसे दूर का ग्रह, क्योंकि ये सबसे लास्ट में होता है, तो इसका भी हो जाएगा वरुण। अब नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है, कहीं कहीं 8 मिनट भी दिया रहता है, तो आप लोग याद करके रख लीजिए कि 8 मिनट 20 सेकंड।
ये हो गया आपका सीरीज 2 में 11 क्वेश्चन। 12 नंबर, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। नेक्स्ट देख लीजिए 13 नंबर, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य है। सूर्य भी एक तारा है और वो ऐसा तारा है जो कि पृथ्वी से सबसे नजदीक वही तारा है। बाकी जितने भी तारे आपको दिखाई देते हैं सब सूर्य से भी दूर हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के बाद, एक तो सूर्य हो गया, दूसरा सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रेक्सिमा सेंचुरी। तारे का नाम है प्रेक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? प्रेक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना अंश झुकी है? 30 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना अंश झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना अंश झुकी हुई है? 23.5 अंश झुकी हुई। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चीन में। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था और ये 13वीं शताब्दी में हुआ था। 13वीं शताब्दी, इसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था और 13वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध भारत में है, जो सतलज नदी पे है, पंजाब राज्य में, भाखड़ा नंगल बांध। तो कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा बांध? भाखड़ा नंगल बांध है। भाखड़ा नंगल जो कि सतलज नदी पे है। सतलज नदी पे, सतलज नदी पे स्थित है भाखड़ा नंगल बांध और किस प्रदेश में है? पंजाब में है। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सब लोग जानते हैं सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अब पॉलिटी से संबंधित आ गया क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो ये है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद और ये हो जाएगा सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है
ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। प्रसाद, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देख लीजिए 23 नंबर, संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट देख लीजिए, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार हो चुका है। तो ये संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये हो जाएगा कानूनी अधिकार। कानूनी, संपत्ति का जो अधिकार है वो इस समय कानूनी अधिकार हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम। नेक्स्ट देखिए, किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? तो भारत पर 17 बार आक्रमण कौन किया था? महमूद गजनवी। कौन किया था? महमूद गजनवी ने किया था। नेक्स्ट देखिए, महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था? तो गजनी 17 बार आक्रमण किया था और पहली बार भारत पर यह किया था 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखिए, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? सोमनाथ के मंदिर को यही लूटा था, इसका नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट देख लीजिए, और ये सीरीज सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये सीरीज 2 का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।
अब इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए अच्छे से, और इसको एक एक दिन में 10 दिन का टारगेट रखिए और ये इसको याद कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक जो ज़रूरतमंद हो उन तक पहुंच सके। तो अभी की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में सीरीज 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।